Hello students, worksheet number 26 which was sent by Directorate of Education JNCT of Delhi, subject mathematics, class 8th, date 24 December 2020। आप हमेशा की तरह पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मीन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर्स। कि फैक्टर्स कौन से होंगे? सिर्फ प्राइम नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 500 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स लिखना वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ देखो, ये चीज़ 500 हम फिर 2 से हमने देखा पहले, सबसे पहले प्राइम नंबर से ही देखेंगे कौन से प्राइम नंबर से ये जाएगा, किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो 2 पे 250 पे 500 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से किया 5 1 जा 5। तो ये सारे क्या है? इधर प्राइम नंबर्स हैं। चिंटू एंड पिंटू आर गुड फ्रेंड्स स्टडिंग इन क्लास 8। दे आर मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स क्लब। वो क्या है? 8th क्लास में पढ़ते हैं चिंटू और पिंटू, और वो है मैथमेटिक्स क्लब के मेंबर्स हैं। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लब एक्टिविटी ऑन सैटरडे। वो सैटरडे को क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। द थीम ऑफ मैथ्स क्लब एक्टिविटी इज प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स है उसकी थीम। चिंटू एंड पिंटू आर डिस्कसिंग ऑन इट। वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में उस पर। चिंटू, डू यू नो वन थिंग? चिंटू कह रहा है कि आपको एक चीज़ पता है? पिंटू, व्हाट? चिंटू, देयर आर मैनी नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 3 सेम प्राइम नंबर्स आफ्टर prime factorization. For example, prime factorization of 8 is 2 × 2 × 2. Here 8 has 3 same prime factors as 2. कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स होते हैं वो सेम नंबर्स होते हैं। जैसे 8 का होता है 2 × 2 × 2। पिंटू, दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर। तो पिंटू कह रहा है ये क्या है? ये क्यूब नंबर है। चिंटू, इज इट नेसेसरी दैट नंबर्स हैविंग सेम काइंड ऑफ प्राइम नंबर्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर? क्या ये ज़रूरी है कि सेम नंबर्स ही हो प्राइम नंबर्स में? चिंटू, नो, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर ऑल प्राइम नंबर्स शुड कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ 3। वो क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ 3 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इज 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3। Here 2 and 3 are prime numbers. These numbers occur thrice in a group. Thrice time में हो रहे हैं occur ये। Hence this number is a perfect cube number or perfect cube. तो ये नहीं, ये क्या है? perfect cube number है 216 और एक perfect cube है, क्योंकि इसके prime factorization क्या है? थ्राइस आ रहे हैं, 3 टाइम आ रहे हैं। 3 टाइम्स जो सेम नंबर आएगा प्राइम नंबर, तो वो क्या बन जाएगा? वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। वो नंबर जो 216 परफेक्ट क्यूब है। तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के ट्राई कर सकते हैं इन सब के। लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, इन सब के आप ट्राई करना। ठीक है, फिर आगे है नोट, a number in which each prime factor appear 3 times after prime factorization is called cube number or perfect cube number, or in other words simple cube or perfect cube. नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स में 3 टाइम्स नंबर्स अपेयर कर रहे हैं, नंबर आ रहे हैं 3 टाइम्स आ रहे हैं प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो क्या होगा? क्यूब नंबर होगा। ये परफेक्ट क्यूब नंबर भी कह सकते हैं और उसे सिंपल क्यूब भी कह सकते हैं, परफेक्ट क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, राम हैज़ अ शू बॉक्स विच हैज़ डायमेंशंस 15, 30 एंड 15 सेंटीमीटर। राम के पास एक शू बॉक्स है जिसकी ये डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ही वांट्स टू मेक अ क्यूब यूजिंग दिस टाइप ऑफ बॉक्सेस। उसको इस बॉक्सेस को यूज़ करके क्यूब बनाना है। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ सच बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब? तो उसे और कितने कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ सच बॉक्सेस कितने चाहिए उसे क्यूब बनाने के लिए? एक्सप्लेनेशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 15 × 30 × 15। इसके जब इन्होंने किया 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 सा 15, 30 2 × 3 × 5, फिर 15 3 5। इनके फैक्टर्स लिख लिए। रीअरेंजिंग द फैक्टर्स, अब इनको रीअरेंज कर दिया। 2 3 3 3 5 5 5। अब 3 तो 3 टाइम्स आ रहा है, 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है। सिर्फ 2 है जो सिंगल टाइम आ रहा है, वो 3 टाइम नहीं है। तो हमें 2 और 2 चाहिए, तभी ये 3 टाइम्स आ जाएगा ना। तो सो वी नीड 2 × 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 2 और चाहिए। 2 × 2 मीन्स 4 हमें और चाहिए। 4 सच क्यूबॉइड्स टू मेक इट क्यूब। 4 हमें और चाहिए ताकि हम ये क्यूब बना सकें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब? अब इसमें हमें बताना है कि कौन से ये परफेक्ट क्यूब नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकाल के देखेंगे, जिसमें 3 का पेयर नहीं बन रहा होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले है 216। 216 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम। पहले 2 से किया 108, फिर 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से जा रहा है ये 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो अब देखो 2 के 3 बन गया और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। फिर 10,000 2 से किया हमने, फिर 2 से किया, इसके ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब इसमें देखो 2 कितना आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, और 5 भी क्या आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, फिर थर्ड है 729। 729 को किया हमने, 3 से करेंगे पहले, 3 3 2 ज़ा 6, बचा 1 1 और 2 12, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से किया 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, बचेंगे 2, तो 2 1 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसमें देखो 3 का ये एक 3 टाइम्स आ गया और ये एक 3 टाइम्स आ गया, तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट 2025। 5 से किया हमने, फिर 5 से किया, तो अब इसमें देखो जब हम इसके फैक्टर्स कर रहे हैं तो 5 2 टाइम्स आ रहा है और 3 कितना आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो कोई भी 3 टाइम्स नहीं आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर ये एक 3 की जगह 5 होता तब ये परफेक्ट क्यूब हो जाता है ना। लास्ट पार्ट 1 5 15,625, 5 से करेंगे तो 3,125 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 625, फिर 5 से किया 125, फिर 5 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1, तो एक ये 5 3 टाइम्स आ गया, एक ये 5 3 टाइम्स आ गया, तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। फाइंड द स्मॉलेस्ट number by which each of the numbers multiplied so that the numbers become a perfect cube। इसके हमें ये तो पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सा छोटा से छोटा नंबर वो होगा जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे, जो पेयर नहीं बन रहा होगा 3 का उससे बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 243। 243 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 3 क्या है, ये 3 एक 3 टाइम्स हो गया, एक ये 3 2 टाइम्स है, तो हमें अगर यहाँ पे एक और 3 आ जाए तो ये 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 सेकेंड पार्ट 72। 72 को किया हमने, 2 से पहले डिवाइड किया, फिर 2 से किया, 2 से किया, फिर 3 से किया, 3 से किया, तो 2 2 3 टाइम्स हो गया, 3 2 टाइम्स ही है बस, तो एक और 3 हमें चाहिए, तो 72 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। फिर नेक्स्ट है 1188। इसको पहले हमने 2 से किया 594 आया, फिर 2 से किया 297 आया, फिर 3 से किया 99, 3 से किया 33, 3 से किया 11, फिर 11 1 ज़ा 11, 3 तो देखो 3 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो एक 2 हमें यहाँ चाहिए, और 11 से 1 टाइम आ रहा है, तो 2 11 हमें यहाँ चाहिए। तो हमें टोटल नंबर कितना चाहिए, 2 इंटू 11 मीन्स 242 हमें और चाहिए, ताकि ये परफेक्ट क्यूब 242 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 392। 392 के फैक्टर्स निकाल लिए ऐसे, तो अब ये देखो 2 2 3 टाइम्स हो गया, 7 2 टाइम्स है, 7 हमें 1 और चाहिए, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट 128। 128 के फैक्टर्स किए, 2 2 3 टाइम्स हो गया, एक 2 और 3 टाइम्स हो गया, 1 अकेला 2 बच गया, तो हमें और क्या चाहिए, 2 2 और चाहिए, तो 2 इंटू 2 4 हमें चाहिए, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है।
हिंदी की वर्कशीट नंबर 26, अकबरी लोटा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है, जो अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्नान करा दिया। संगोपांग स्नान मीन्स पूरा ऊपर से नीचे तक, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया मतलब उसने गालियां देनी चालू कर दी। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है कि इतना बड़ा मीन्स उसमें भी है कि हिंदी में तो उसे पता कैसे गालियाँ होती है, पर उसे नहीं पता था कि अंग्रेजी भाषा में भी इतनी सारी गालियाँ होती हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। उन्होंने सब लोगों को बाहर निकाल दिया, सिर्फ अंग्रेज को बिठा दिया। हल्ला में शोर, नक्शिक से ऊपर से नीचे तक। साइबान वह छप्पड़ या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, कि जो वर्षा से बचने के लिए दुकानों के आगे वो कपड़ा लगाते हैं ना, वो होता है साइबान। ठीक है, तो पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई कल्पना कर लिखिए। क्या स्थिति हुई? वो एकदम डर गए थे कि कहाँ, जब वो लोटा गिरा पानी से भरा हुआ था तो वो एकदम डर गए कि पता नहीं किस पर जाके वो गिरेगा, कहीं किसी को चोट ना हो जाए। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी। लोटा नीचे जाकर किस पर कैसे गिरा था, पढ़कर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, लोटा नीचे जाकर किस पर व कैसे गिरा था, पढ़कर उत्तर लिखिए। लोटा किस पर और कैसे जाकर गिरा था? लोटा अंग्रेज पर गिरा था और लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया और वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े अंग्रेज को उसने संगोपान स्नान करा दिया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है, लाला जी ही लोटे के मालिक है, यह जानेंगे अंग्रेज ने क्या किया। अंग्रेज ने अपना मुंह खोलकर गालियां देनी शुरू कर दी अंग्रेजी में। दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छांट कर लिखिए व उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। 3 मुहावरे छांटने इसमें से, तो कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले तो काटो तो बदन में खून नहीं, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब अत्यंत गुस्सा आना, अत्यंत परेशान हो जाना, इतना मतलब वो इतना परेशान हो गया था। तो इसका कुछ भी वो लिख देंगे कि जैसे चोर को पुलिस को देखकर चोर इतना ऐसे हो गए जैसे काटो तो बदन में खून नहीं, कि वो इतना घबरा गए। ठीक है, फिर सेकंड क्या है यहाँ पे? संगोपान स्नान कराना। संगोपान स्नान कराना मतलब पूरा भिगा देना, कि एक गिलास भरा गिलास राम ने शाम पर गिराकर उसको संगोपान स्नान करा दिया। ठीक है, और फिर तीसरा हो जाएगा दो और दो जोड़ना। दो और दो जोड़ना, दो दो जोड़ना मतलब स्थिति के बारे में, जो मतलब सिचुएशन है, जो स्थिति है उसको अच्छे से भली भांति समझ लेना। ठीक है, जैसे कि टीचर ने राम को देखकर दो और दो जोड़कर उसकी स्थिति का ज्ञान कर लिया, कि उसने उसको समझ लिया कि वो क्या कर रहा था, वो उसकी चीटिंग कर रहा था। तो उसकी शक्ल देखकर ही, अध्यापक ने राम की शक्ल देखकर ही दो और दो जोड़कर उसकी स्थिति का अनुमान लगा लिया। ठीक है, ऐसे और भी कोई भी अपनी तरफ से आप बना के लिख सकते हैं, ये आपके मुहावरे हैं। फिर नेक्स्ट है
यदि आप अंग्रेज़ के स्थान पर होते तो आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते? कल्पना कर लिखिए। अगर आप अंग्रेज़ की जगह होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है?